इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काबुल एयरपोर्ट पर 7 अफगानी लोगों की मौत पर बड़ी खबर है। भारत सरकार ने काबुल एयरपोर्ट पर 7 अफगानी लोगों की मौत पर दुख जताया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से इसे लेकर बयान जारी किया गया है। इसमें मारे गए लोगों के प्रति शोक और उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई गई है। काबुल एयरपोर्ट पर 7 अफगानी लोगों की जान गई। ये भगदड़ की वजह से इन तमाम लोगों की जानें गई हैं। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने दुख जाहिर किया है और मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना का इजहार किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज काबुल से है। काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तालिबान ने फायरिंग की, जिसके बाद भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 7 अफगानी नागरिकों की जान गई है। तो तालिबान की फायरिंग की वजह से भगदड़ मची, जिसमें 7 लोगों की जानें गई हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज काबुल से है। काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तालिबान ने फायरिंग की है, जिसके बाद भगदड़ मची और इस भगदड़ की वजह से 7 अफगानी नागरिकों की जान गई है। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची है, फायरिंग हो रही है। अभी वहां के हालात कैसे हैं, इसे लेकर अफगानिस्तान से दिल्ली लौटे चंदन से हमारे संवाददाता सैयद नजीर ने बात की। आप भी सुनिए काबुल की कहानी हिंदुस्तान के चंदन की जुबानी। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से भारतीयों के आने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ चंदन है, जो कि अभी काबुल से लौटे। चंदन, कितना मुश्किल था भारत पहुंचना काबुल से, और जबकि तालिबान ने वहां पर कब्जा कर लिया? बहुत मुश्किल था, क्योंकि एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर नज़दीक में हम था और 2 किलोमीटर आने में हम लोगों को 4-5 दिन टाइम लग गया। क्योंकि उधर इतना क्राउड है, क्राउड के वजह से बहुत फायरिंग चल रहा है, और ये फायरिंग के वजह से, क्राउड के वजह से बहुत सारे मारे भी गया, बहुत सारे औरत को, आदमी को मौत भी हो चुका है। तो अभी इसलिए फायरिंग चल रहा है, इसलिए हम लोग रिस्क नहीं ले पा रहे थे, और इधर से इंडिया का इधर से भी कोई हेल्प नहीं मिल रहा था। तो अचानक हम लोगों को दिमाग में आया, हमारा जो सिक्योरिटी एडवाइज़र था, हमारा जो एम्बेसी का जो डिप्टी एम्बेसडर था, उन लोग भी हमारे टच में था। तो उन लोगों को हम लोग व्हाट्सएप में मैसेज किया, तो हम लोगों को रिस्पॉन्स मिल गया। तो उन लोगों को बोला ठीक है, तुम लोग वहीं पे रुको, वहीं का लोकेशन स्क्रीनशॉट लेके हमको भेजो व्हाट्सएप में, और वहीं पे हिलना मत, वहीं पे रुको। तो फिर उन लोगों ने जो भी जैसे बोला उस तरीके से हम लोग उन लोगों काबुल एयरपोर्ट पे कब से थे और किस फ्लाइट से आप यहाँ पे? काबुल एयरपोर्ट में हम परसों फर्स्ट मॉर्निंग में हम लोगों को बैरन होटल से लेके आ गया था। वहीं पे दिन भर वहीं पे था। तो क्योंकि डेनमार्क का जो डिप्टी एम्बेसडर है और जो सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उन्होंने बोला था कि तुम लोग यहीं पे रुको, तुम लोगों को कोई मुश्किल नहीं है, खाना पीना रहना सब ठीक ठाक था। बोला था कि तुम लोगों को डेनमार्क से फ़्लाइट आ रहा है, डेनमार्क से फ़्लाइट आके इस्लामाबाद जाएगा, इस्लामाबाद होके इंडिया में दिल्ली में तुम लोगों को छोड़ेगा, फिर रिटर्न आएगा। तो हम लोग खुश थे। उसके बाद पता नहीं इंडियन गवर्नमेंट के साथ बात हुआ या एम्बेसी के साथ बात हुआ या जो भी हाई लेवल किसी के साथ बात हुआ, फिर डिसीजन चेंज हो गया। तो फिर सुनने में आया कि इंडिया से तालिबान का खौफ है, तालिबान के कब्जे के बाद खौफ है, महिलाएं डरी है, बच्चे डरे हैं। वहाँ पर किस तरह खौफ आपको देखने को मिला तालिबान? नहीं, एक्चुअली हम लोग तो रोड पे निकलते नहीं हैं। जब तालिबान आने से पहले भी हम लोग रोड पे जाते ही नहीं थे। अगर कोई काम के लिए हम लोग को जाना पड़ता था तो हमारे साथ सिक्योरिटी होता था, हम लोग ऐसे नॉर्मली नहीं जाते। अभी किस तरह खौफ देखने को मिला एयरपोर्ट आसपास? जब हम आ रहा था गाड़ी में, देखा कि रोड पूरा सुनसान, बिल्कुल खाली, रोड खाली बिल्कुल, और वही मतलब डरे हुए तो है सभी कि आगे क्या होगा पता नहीं। काबुल के हालात इस वक्त बदतर हो चुके हैं। आज ही काबुल से दिल्ली लौटे नवीन ठाकुर ने जो मंजर बयान किया है वो बहुत डरावना था। सैयद नजीर ने नवीन ठाकुर से भी बात की। वक्त हमारे साथ नवीन ठाकुर है, जो कि सीधे काबुल से आए हैं। आप सबसे पहले ये बताइए कि काबुल में आप करते क्या थे वहाँ पे, और कितने साल से वहाँ थे, और भारत आना अब कितना मुश्किल रहा? मैं 6-7 साल से वहाँ हूँ, और मैं सिक्योरिटी में काम करता हूँ एम्बेसी में। पहले भी एम्बेसी में काम करता था, इटालियन, कोरियन, अभी डेनमार्क एम्बेसी में हूँ। तो वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो गया तो डर तो सबको लगता है। तालिबान की छवि अच्छी नहीं है, तो बीच में संघर्ष भी बहुत हुआ और दुख भी बहुत देखा। भूखे भी रहे 2-3 दिन, पत्थरों में सोए, मिट्टी में सोए, लेकिन बाद में कामयाब हुए आने में। उसमें जो श्रेय देते हैं वो वहाँ के लोकल लोग, जिन्होंने हमें मदद की भगाने में, ब्रिटिश आर्मी, US आर्मी,
सबसे ज़्यादा क्रेडिट इन्हीं को है। और हमारा जो एडमिन सर है, जो कंपनी का है, जो रिक्रूट करती है वहाँ पे, और अरविंद खड़का जो यहाँ पे थे लेकिन हमारे मैनेजर है, वो मंत्रालय में बैठे रहे, रात दिन किया उन्होंने, उनका भी शेयर है। अब जबकि तालिबान का कब्जा हो गया, किस तरह का खौफ वहाँ पर देखने को मिला? एयरपोर्ट जब पहुँचे तो वहाँ किस तरह का मंजर था, किस तरह की भगदड़ वहाँ पे थी? 25-30 हज़ार लोग हैं जो पागल हो रहे हैं वहाँ से भागने के लिए। उनके पास ना वीज़ा है ना पासपोर्ट है, बस भागना चाहते हैं। एक आइडेंटिटी देते हैं, वो आधार कार्ड, तस्करा बोलते हैं वहाँ पे उसको दिखाते हैं और आपस में मर रहे हैं भगदड़ में। लेकिन तालिबानी हवा में फायर कर रहा है। तालिबानियों का जिस तरह खौफ रहा है, पिछला इतिहास रहा है, उस तरह का खौफ इस बार तालिबानियों का दिखने को मिल रहा है। और भारतीयों के प्रति क्या नज़रिया उनका? जो पहले खौफ था 20 साल पहले, वो बहुत ख़तरनाक है। वैसा खौफ अभी हो जाए ना तो वहाँ कोई नहीं बचेगा। लेकिन जो अभी तालिबानी जो न्यू जनरेशन आई है, वो नरम तो नहीं बोल सकते लेकिन अभी नहीं कर रही है। शायद वो इसका इंतज़ार कर रही है कि सारी कंट्री के बाहर जाएं, क्योंकि इंडियन को तो उन्होंने छुआ नहीं, हमें स्कॉट भी किया, अंदर भी भेजा। तो हो सकता है उसके बाद वो कुछ करें। ये उनका जो सामने दिख रहा है वो असली चेहरा नहीं है, या है, कुछ नहीं बोल सकते। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।